Hey guys, this is Anand and welcome back to my channel Sage Computations. I hope you all are doing good. तो आज हम लोग बात करेंगे इफ एल्स विद कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट्स के बारे में। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो मैं इसका लिंक ऊपर आई बटन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ओके, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इफ एल्स विद कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स। फॉर एग्जांपल आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, मैंने एक लिस्ट बनाई है, लिस्ट इज अ कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप। फ्रूट लिस्ट बनाई है, उसमें मैंने फ्रूट्स के नाम दे दिए हैं एप्पल, ऑरेंज, एवोकाडो, ग्रेप, बनाना, राइट। उसके बाद मैं चेक करा रहा हूँ इफ ग्रेप इन फ्रूट लिस्ट, इन आपको पता ही कोई एलिमेंट चेक करते हैं भाई इस कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप में है कि नहीं वो। तो मैंने चेक करा इफ ग्रेप इन फ्रूट लिस्ट प्रिंट यस ग्रेप इज इन द फ्रूट लिस्ट, यस एल्स प्रिंट ग्रेप इज नॉट इन द फ्रूट लिस्ट। तो जैसे कि आपको पता है कि ग्रेप तो है भाई इसके अंदर, तो मैंने कर दिया यस ग्रेप इज इन द फ्रूट लिस्ट, राइट। ये इस कंडीशन में चला जाएगा। ओके, अब सिमिलरली अगर मैं करूँ इफ स्ट्रॉबेरी इन फ्रूट लिस्ट, क्या इस लिस्ट में स्ट्रॉबेरी है? कहीं भी नहीं है, तो फिर स्ट्रॉबेरीज इन द फ्रूट लिस्ट नहीं होगा। इफ ऑरेंज इन द फ्रूट लिस्ट, क्या ऑरेंज है? हाँ वही है, प्रिंट ऑरेंज इज इन द फ्रूट लिस्ट। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, इसके अंदर जाएगा एल्स बोथ ऑरेंज एंड स्ट्रॉबेरी इज इन द फ्रूट लिस्ट। तो भैया ये तो नहीं गया, ये भी नहीं गया, तो ये किस में चला जाएगा? ऑरेंज इज इन द फ्रूट लिस्ट में चला जाएगा, राइट। ओके, अब मैं दूसरा करता हूँ फ्रूट लिस्ट 1 इक्वल्स टू ऑरेंज, क्या 0 1 1 पे है ऑरेंज? हाँ भैया है, तो प्रिंट ट्रू एल्स प्रिंट फॉल्स, तो ट्रू प्रिंट हुआ भाई बिकॉज 1 पे ही है ऑरेंज, राइट। ओके, फ्रूट लिस्ट 4 इक्वल्स टू बनाना, 0 1 2 3 4, हाँ बनाना भैया 4 पे ही है, तो आपको पता है 4 पे है, तो प्रिंट यस बनाना इज एट द फोर्थ इंडेक्स। या फिर और दूसरा आप क्या करोगे, प्रिंट रिप्लेसिंग बनाना विद स्ट्रॉबेरी एट द फोर्थ इंडेक्स। हम क्या करा रहे हैं, अगर बनाना 4 पे है तो हम उसको रिप्लेस करा रहे हैं स्ट्रॉबेरी से। कैसे कराएंगे? फ्रूट लिस्ट 4 को हम स्ट्रॉबेरी कर देंगे, प्रिंट फ्रूट लिस्ट कर देंगे। ओके, और मान लो ऊपर वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, तो अगर बनाना नहीं है 4 पे तो क्या करेंगे? एल्स में चला जाएगा, प्रिंट स्ट्रॉबेरी इज नॉट एट द फोर्थ लिस्ट। हमने ये कर दिया। तो अब जब बनाना है, इसको पता चल गया यस बनाना आ जाएगा, रिप्लेस भी होगा, रिप्लेसिंग ये भी प्रिंट होगा। उसके बाद हम उसको 4 को स्ट्रॉबेरी कर देंगे, फिर फ्रूट लिस्ट कर देंगे। तो यस बनाना इज एट द फोर्थ इंडेक्स, रिप्लेसिंग बनाना विद स्ट्रॉबेरी एट द फोर्थ इंडेक्स, एप्पल, ऑरेंज, एवोकाडो, ग्रेप, स्ट्रॉबेरी। आपको प्रिंट भी करा दिया, राइट। अब हम एक टपल बना लेते हैं, कार्स की टपल। कार टपल मैंने ले लिया होंडा सिटी, मारुति ब्रेजा, ह्यूंडई वेन्यू, महिंद्रा थार, राइट। मैंने 1 2 3 4 कार्स ले ली हैं कार टपल में। इफ होंडा सिटी इज इन कार टपल प्रिंट होंडा सिटी इज प्रेजेंट इन कार टपल, एल्स प्रिंट होंडा सिटी इज नॉट प्रेजेंट इन कार टपल। तो होंडा सिटी है इसमें, तो ये प्रिंट कर देगा होंडा सिटी इज प्रेजेंट इन कार टपल। ओके, इफ होंडा एक्टिवा क्या है कार टपल में? नहीं है, प्रिंट होंडा एक्टिवा इज अ कार, एल्स प्रिंट होंडा एक्टिवा इज नॉट अ कार। तो इसमें नहीं है, तो ये एल्स में चला जाएगा, इफ को सेटिस्फाई नहीं करेगा। होंडा एक्टिवा इज नॉट अ कार, ये आपने प्रिंट करा दिया, राइट। ओके, इफ होंडा सिटी इज इन कार टपल एंड होंडा एक्टिवा इन कार टपल, क्या दोनों हैं? दोनों होंगे तभी इसमें जाएगा भाई, प्रिंट होंडा एक्टिवा एंड होंडा सिटी बोथ आर कार्स। तो ये तो नहीं है दोनों, आपको पता है होंडा एक्टिवा नहीं है, सिर्फ होंडा सिटी है हमारी लिस्ट के अंदर, राइट। ये जो हमने लिस्ट बनाई है इसमें सिर्फ होंडा सिटी, लिस्ट कह रहा हूँ सॉरी, टपल जो बनाया है इसमें सिर्फ होंडा सिटी, मारुति ब्रेजा, ह्यूंडई वेन्यू, महिंद्रा थार है। तो होंडा एक्टिवा तो नहीं है, तो फिर क्या होगा? प्रिंट होंडा और बोथ आर कार, एल्स प्रिंट एटलीस्ट वन ऑफ द होंडा सिटी एंड होंडा एक्टिवा इज नॉट अ कार। तो ये इसमें चला जाएगा एल्स में, एटलीस्ट वन ऑफ होंडा सिटी एंड होंडा एक्टिवा इज नॉट अ कार। ओके, तो इसमें देखो जैसा कि आपको दिख रहा है होंडा सिटी इन कार टपल और होंडा एक्टिवा इन कार टपल, तो प्रिंट एटलीस्ट वन ऑफ होंडा सिटी एंड होंडा एक्टिवा इज अ कार, बिकॉज यहाँ पे और कंडीशन है, इसलिए इसमें से एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो एक कंडीशन तो आपकी सेटिस्फाई हो ही रही है क्योंकि होंडा सिटी उसमें है, तो एल्स प्रिंट नीदर होंडा सिटी नॉर होंडा एक्टिवा इज अ कार। अगर वो फेल होती तो ये एल्स में चला, तो हमने प्रिंट करा तो क्या हुआ? एटलीस्ट दोनों में से एक कार तो है, तो इसलिए प्रिंट हो गया एटलीस्ट वन ऑफ द होंडा सिटी नॉट एक्टिवा इज अ कार। ओके, तो अब हम एक दोबारा से एक डिक्शनरी बनाते हैं सैलरी डिटेल्स की। मैंने इसमें 4 लोग ले लिए, उनकी सैलरीज लिख दी है। सैलरीज आर योर वैल्यूज एंड नाम जो है आपके जेम्स, राहुल, विनीता, नितिन, ये आपकी कीज है, राइट। मैंने प्रिंट कराया, प्रिंट हो गया। अब हम चेक क्या करते हैं, इफ राहुल इन सैलरी डिटेल्स, यानी ये जो राहुल हमने जो की लिखी है अगर ये सैलरी डिटेल्स में है तो प्रिंट वी हैव द सैलरी डिटेल्स फॉर राहुल, एल्स प्रिंट वी डोंट हैव द सैलरी डिटेल्स फॉर राहुल। ओके, तो ये प्रिंट कराएगा वी हैव द सैलरी डिटेल्स फॉर राहुल, बिकॉज उसमें है कि उसकी, इसलिए इसने प्रिंट करा दिया। क्या हमने लिखा इफ कपिल इन सैलरी, क्या कपिल है इसके अंदर? नहीं है, तो ये क्या करेगा? तो ये इसमें जाएगा ही नहीं, सीधा एल्स में चला जाएगा, प्रिंट वी डोंट हैव द सैलरी डिटेल्स फॉर कपिल। ओके ओके, इफ कपिल इन सैलरी डिटेल्स प्रिंट वी हैव इट। अब हम दोबारा से एल्स क्या करते हैं, मान लो अब उसमें नहीं है तो हम अपडेट करना चाहते हैं डिक्शनरी के अंदर, तो ये हम ये भी कर सकते हैं सीधा प्रोग्राम से। कैसे करेंगे? एल्स सैलरी डिटेल्स ऑफ कपिल इज इक्वल्स टू 90,000 प्रिंट कपिल्स मंथली इनकम इज, हमने लिखा परसेंटेज एस, परसेंटेज सैलरी डिटेल्स कपिल। परसेंटेज एस का मतलब यही होता है कि इसके आगे आप जो भी परसेंटेज में लिखेंगे वो उसके अंदर चला जाएगा। ओके, तो जैसे मैंने यहाँ पे परसेंटेज सैलरी डिटेल्स कपिल लिखा और यहाँ पे मैंने अपडेट कर दिया था कपिल को 90,000 में, तो ये क्या करेगा, कपिल को इसके अंदर ऐड कर देगा की वैल्यू 90,000 की और फिर प्रिंट करा देगा कपिल्स मंथली इनकम इज
90,000, क्योंकि अगर मैं सैलरी डिटेल्स को प्रिंट कराता हूँ तो यहाँ पे आप देखिए कपिल 90,000, इसमें की वैल्यू पेयर एक ऐड हो चुका है डिक्शनरी के अंदर। ओके, अब मैं एक दोबारा से एक नेस्टेड लिस्ट ले लेते हैं, राइट। अब मैंने नेस्टेड लिस्ट ली जिसमें मैंने 3 नाम दे दिए, राहुल, नकुल, अमन। इनकी मैंने एजेस दे दी 30, 40, 50, देन सैलरी दे दी 20,000, 50,000, 40,000। ओके, मैंने प्रिंट कराया, ये आपकी नेस्टेड लिस्ट प्रिंट हो गई। अब मैं मैक्सिमम सैलरीज एक वेरिएबल लेता हूँ, उसमें मैं लिखता हूँ मैक्स फंक्शन का यूज़ करेंगे। मैक्स फंक्शन आपको पता ही है, अगर बहुत सारी वैल्यूज होती हैं कहीं भी लिस्ट में तो वो क्या करेगा, उसकी जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी उनमें से सबसे ज़्यादा जो वैल्यू हो गई उन एलिमेंट्स में से उसको वहाँ पे प्रिंट करा देगा। ओके, तो मैक्सिमम डिटेल्स ये चेक करेगा। ओके, 2 यानी 0, 1, 2, हमने जो नेस्टेड लिस्ट ली है इसमें से 0, 1, 2 वाली लिस्ट पे जो 2 सेकंड इंडेक्स वाली जो लिस्ट है 220,000 जो सैलरी वाली लिस्ट है उसमें ये मैक्सिमम सैलरी जो है इसमें डाल देगा, राइट। 50,000 में यानी इसमें पहुंच जाएगा आपका मैक्सिमम सैलरी में। इफ डिटेल्स 2, 1 इक्वल्स टू मैक्स सैलरी, यानी 2, 1 का मतलब 0, 1, 2, 2, 1, 0, 1, 2, 1, यानी 2 आपकी ये इंडेक्स हो गई, ये पूरी लिस्ट आ गई। इसमें 1 इंडेक्स पे कौन सा है, 0, 1, 50,000, तो 50,000 है मैक्सिमम है, इसको सेटिस्फाई करेगा। इफ डिटेल्स 1, 1 ग्रेटर देन 30, 1, 1 ग्रेटर देन 30 का मतलब क्या होता है, ये जो आपके 0, 1, 1, 1, 1, 1 ग्रेटर देन 30 यानी 40 ग्रेटर देन 30 है, यस है, तो डिटेल 0, 1 हैज़ द हाईएस्ट सैलरी एंड हिज एज इज ग्रेटर देन 30, हम ये प्रिंट कराएंगे। 0, 1 का मतलब क्या होता है, 0, 1 नकुल। ओके, एलिफ अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा तो एलिफ में जाएंगे, डिटेल्स 1, 1 इक्वल्स टू 30, क्या ये 30 के बराबर है 1, 1, नहीं, तो ये सेटिस्फाई नहीं होगी। फिर अगर एल्स में जाता तो एल्स प्रिंट नकुल हैज़ हाईएस्ट सैलरी एंड हिज एज इज लेस देन 30, एल्स नकुल हैज़ हाईएस्ट सैलरी एंड हिज एज इज लेस देन 30, लेस देन 30 है क्या एज, नहीं, 30 से ज़्यादा ही है, 40 है, तो ये इसमें भी नहीं जा रहा है बिकॉज ये पहले ही सेटिस्फाई हो चुकी है। अगर ये सब सेटिस्फाई नहीं होता तो सीधा एल्स में जाता, प्रिंट नकुल इज नॉट द हाईएस्ट पेड एम्प्लॉय, सीधा ही आ जाता। बट हमें पता है कि भैया ये मैक्सिमम सैलरी है, 50,000 यहाँ पे मैक्सिमम है, और ये 2, 1, 0, 1, 2 और देन 1, 0, 1 इंडेक्स पे जो आ रही है वैल्यू, यही आपकी मैक्सिमम सैलरी है, तो ये इस कंडीशन में जा रहा है। और ये 1, 1 आपको ये भी पता है कि 1, 1 पे ये 40 है, ग्रेटर देन 30 है, इसलिए ये इसमें जा रहा है, यानी ये दोनों ऊपर वाली कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। दैट्स वाई इसने प्रिंट करा रहा है नकुल हैज़ हाईएस्ट सैलरी एंड हिज एज इज ग्रेटर देन 30। ओके, आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ गई होगी, एंड इस कोड का गिटहब लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में डालें, आई विल एड्रेस देयर। एंड ये चैनल आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू, बिकॉज ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट आगे भी आने वाला है। ये अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट सीख पाए, बिना अपने महंगे महंगे पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज जैसे कि एमटेक हो गए, MS हो गए, PGPM कोर्सेज जहाँ पे ये lakhs of rupees में सिखाए जाते हैं, ये सारा क्वालिटी कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। तो जल्दी से अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके, टिल देन हैव अ गुड डे, साइनिंग ऑफ।